और ये है लड़कों की पहली गलती कि जब लड़कियों से बात कर रहे हैं ना, वो एंजाइटी के साथ आगे बढ़ते हैं, उनके खुद के बॉडी लैंग्वेज पर कंट्रोल नहीं होता और नर्वस होके वो लिटरली अपने ओपिनियंस पेश ही नहीं कर पाते। स्टेप 1 इज कॉल्ड इंट्यूशन बेस्ड कम्युनिकेशन। पहले तो मैं खुद के एक्सपीरियंस से थोड़ा बात करूंगा, फिर न्यूरोसाइंस की बातें होंगी झट से। एक्सपीरियंस इज दैट जब हम किसी लड़की के साथ पॉडकास्ट करने जा रहे हैं, ये एक फिल्म एक्टर भी हो सकती है, ये एक फीमेल एथलीट भी हो सकती है, ये एक फीमेल साइंटिस्ट भी हो सकती है, इट कुड बी एनी प्रोफेशन, माई गेम एज अ पॉडकास्टर बिकम्स स्लाइटली डिफरेंट। ठीक है, ये मैंने ओवर द इयर्स खुद का प्रोसेस क्राफ्ट करा है एंड आई फोकस ऑन दिस इंट्यूशन बेस्ड कम्युनिकेशन। इसके पीछे न्यूरोसाइंस क्या है, ये 2014 की स्टडी के मुताबिक और इस 2021 के स्टडी के मुताबिक हमें सेम चीजें पता चलती है कि न्यूरोसाइंस के अकॉर्डिंग एक आदमी का मन और एक औरत का मन हल्के से अलग होता है। कैसे? ब्रेन के ना 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट में ज्यादा लॉजिकल थिंकिंग का यूज होता है, दूसरे पार्ट में ज्यादा इमोशनल थिंकिंग का यूज होता है। एक आदमी के मन में वर्टिकल कनेक्शन ज्यादा है, मतलब आदमी ना सिर्फ एक साइड को ज्यादा ऑन रख सकता है, बट एक औरत के मन में हॉरिजॉन्टल कनेक्शन यानी कि दोनों हेमिस्फीयर की कनेक्शन ज्यादा है। उसका मतलब यह है कि जब एक लड़की आपसे बात कर रही है, वो आपकी चीजों को सुन रही है, बट एट द सेम टाइम आपके बारे में इमोशनली वो चीजें समझ चुकी है। बेसिकली इस पूरे विज्ञान के ज्ञान से आपको यह जानना है कि लड़कियां ना सटली आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके इमोशनल स्टेट और आपकी नीयत को ऐसे पहचान लेती है। इनफैक्ट उनकी कम्युनिकेशन की स्टाइल ना पूरे तरह से अलग है एज कंपेयर टू योर स्टाइल व्हेन यू आर अ गाय। जब लड़के एक दूसरे से बात कर रहे हैं ना, बहुत फंक्शनली बात करते हैं। अगर सामने वाला लड़का अच्छा नहीं लगा तो आप ज्यादा बात करोगे भी नहीं, बट अगर सामने वाला लड़का दोस्त है या अगर आपके इंटरेस्ट के टॉपिक्स कॉमन है तो आप कॉन्वर्सेशन बहुत गहराई से आगे बढ़ाओगे। इट्स जस्ट द नेचर ऑफ मेल टू मेल कम्युनिकेशन। जब मैं भी लड़कों से ऑन द शो बात कर रहा हूं, वो कोई भी लड़के हो सकते हैं, वो वरुण धवन भी हो सकता है, वो इसरो के चेयरमैन भी हो सकते हैं। मेरी कम्युनिकेशन स्टाइल वही रहती है कि एक टॉपिक ऑफ कॉमन इंटरेस्ट पकड़ो और गहरे चले जाओ। बट अगर लड़कियों से बात कर रहा हूं, मेरी कम्युनिकेशन स्टाइल थोड़ी अलग होती है। I mix and match with a little sense of humor. I try giving my female guest as much space as she wants. I ensure कि मैं खुद के thoughts ज़्यादा उनके सामने पेश नहीं कर रहा हूँ. I become more of a listener. It's very different than talking to a guy, जहाँ आप एक दूसरे के thoughts के साथ chemistry, जुगलबंदी तुरंत कर रहे हो. Okay? You have one of the most comfortable and open personalities, and I think it's very important to be a good listener, which I think you have, and you're genuinely interested in people. The genuine response to that, thank you firstly. It's the unfortunate truth कि लड़के जब एक दूसरे से बात कर रहे हैं ना, on some level लड़के एक दूसरे को वन अप करने की कोशिश करते हैं in one way or the other, unless they strongly agree on a topic, in which case they'll just high five. But जब एक लड़का एक लड़की से बात कर रहा है, I feel the first step, and this I'm saying as a podcaster, you need to give the lady room. You need to be more of a listener. You need to be in a position to control your own emotional state. और ये है लड़कों की पहली गलती कि जब लड़कियों से बात कर रहे हैं ना, वो एंजाइटी के साथ आगे बढ़ते हैं, उनके खुद के बॉडी लैंग्वेज पर कंट्रोल नहीं होता और नर्वस होके वो लिटरली अपने ओपिनियंस पेश ही नहीं कर पाते। ये है पहला एक्शनेबल जोन। यहाँ एक्शनेबल्स क्या होंगे? द मेन एक्शनेबल इज समथिंग कॉल्ड रिएक्टिव कम्युनिकेशन। ओके, रिएक्टिव कम्युनिकेशन एक्चुअली एशियन कंट्रीज में सोसाइटली फॉलो किया जाता है और भारतीय कम्युनिकेशन स्टाइल से डिफरेंट है। रिएक्टिव कम्युनिकेशन मतलब सामने वाले की एनर्जी देख कर बात करना, सामने वाले की एनर्जी पढ़कर बात करना, उनके बॉडी लैंग्वेज समझ के बात करना, उनके आंखों को जांच कर बात करना। हाउ डू यू डू दिस? द फर्स्ट स्टेप इन टॉकिंग टू एनी गर्ल इज अंडरस्टैंडिंग कॉन्टेक्स्ट। आप कहाँ हो, आपके सामने जो इंसान है उनका मेंटल स्टेट कहाँ है। ओके, एट द वर्क प्लेस अक्सर कॉन्टेक्स्ट आसान हो जाता है। इट कुड बी अ वर्क टास्क, इट कुड बी अ शेयर्ड फिजिकल ऑफिस स्पेस, वहाँ से बातें स्टार्ट हो सकती है। अक्सर लड़के पता है क्या गलतियाँ करते हैं? इफ़ दे आर इंटरेस्टेड इन द गर्ल, एक पिकअप लाइन डाल देते हैं, बस हे व्हाट्सअप कहते हैं। इट डजेंट वर्क यूजुअली। यू नीड टू फर्स्ट सी वेयर द गर्ल इज एट। अगर लड़की थोड़े प्राइवेट जोन में, अगर इंट्रोवर्टेड लड़की है, अगर लड़की का मूड नहीं है बात करने का,
then there's no point in furthering the conversation. You need to be introduced probably by a friend, or you need a group setting to actually break the ice. Breaking the ice एक अलग स्किल ही है, एक आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन क्लास हमने बनाए स्किल हाउस पर, वो देख लो, वहाँ से आप बहुत कुछ सीखोगे. बट कीपिंग इन माइंड दिस पर्टिकुलर एंगल ऑफ हाउ टू टॉक टू गर्ल्स, द फर्स्ट स्टेप इज ऑब्जर्वेशन. बॉडी लैंग्वेज थियरी अगर आपने नहीं पढ़ी है वो पहले पढ़ो. अ वेरी सिंपल पॉइंट इन बॉडी लैंग्वेज थियरी इज दैट आप उनके बॉडी की डायरेक्शन नोटिस करो. पैर कहाँ पॉइंट कर रहे हैं और बॉडी कहाँ पॉइंट कर रही है. इफ यू ट्राई टॉकिंग टू गर्ल एंड शी टर्न्स अवे, chances are she's not in the mood to talk to you. Do not force a conversation. Lots of guys ना इसी स्टेप में फेल हो जाते हैं और फिर डर जाते हैं लड़कियों से बात करने में. You need to create room and context. You need to control your own anxiety. अभी हमने context को थोड़ा बहुत कवर करा है. It basically boils down to observing body language. But in terms of controlling your anxiety, the only truth is ये practice से चले जाएगी. You are only 100 rejections away फ्रॉम वन एक्सेप्टेंस. अगर पूरे सिचुएशन को इस नज़रिए से देखा और अगर आपने एक्चुअली प्रैक्टिस करा टॉकिंग टू गर्ल्स, यू विल लर्न हाउ टू टॉक टू गर्ल्स. अगर बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्वेशन पर काम करना है, हमने 2 बहुत डिटेल वीडियो बनाए हैं बॉडी लैंग्वेज के ऊपर, वो देख लो. बट बॉडी लैंग्वेज भी एक इनफाइनाइटली लंबी स्किल होती है. वक्त लगता है बॉडी लैंग्वेज समझने में, स्पेशली एक्टिव कम्युनिकेशन, रियल लाइफ सिचुएशंस के दौरान. यू नीड टू बी वेरी वेरी ऑब्जर्वेंट. अगर इस स्किल को आपने डाउनलोड कर दिया, ट्रस्ट मी, यू ऑल्सो बिकम अ बेटर लीडर, यू बिकम अ बेटर प्रोफेशनल, यू बिकम अ बेटर फैमिली मैन एज वेल.